अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ मैं 402 का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट इसको उर्दू में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स उसमें पढ़ी थी। इंग्लिश में तो मुझे फिर उर्दू में मसला होता है, मैं उसको समझ नहीं पाता। मैं चूँकि क्लासेस देता हूँ 444, 462, 456, उसके अलावा यार मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को ये और ये और ये। ठीक हो गया? तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप डेली क्लास ले सकते हैं। अच्छा, अब यार ये 402 मैं इसलिए लाया हूँ आप लोगों के बीच में कि यार इसके लिए इतनी रिक्वेस्टें मुझे आई हुई थी कि इसको कुछ बताया जाए। सॉरी यार। अच्छा यार, इसमें ना आप पहला क्वेश्चन जो आपका आता है ना, वो मार्शल और जो आपका है ये देखो ना, जैसे उसने मार्शल को उठाया है और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है। मैं आपको 3-4 जगहों पे दिखाता हूँ, ये पेपर देखो, देख लिए। अब अगले पे चलते हैं कि ये उसने किसके बारे में कहा है, एल्फ्रेड मार्शल या फिर एल्फ्रेड मार्शल। फिर ये देखो वही माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बहुत सारे मैंने आपके सामने आप प्रूफ के तौर पे पेपर निकाले में। फिर मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, यार वो स्मिथ और मार्शल के बारे में कह रहे हैं। फिर ये देखो यहाँ पे उसने इनमें से कोई क्वेश्चन उठाया है? नहीं बेटे, इसमें नहीं उठाया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने आप लोगों के सामने अब इसका देखो एक कंप्लीट एनालिसिस दे दिया आप लोगों को। ठीक है, नॉर्मली ये 99% पेपर्स में यही आ रहा है। ये देखो माइक्रो, फिर ये आ गया मार्शल, रॉबिन्स। तो यार अब इनको नोट डाउन कर लेना, ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो आपका यूटिलिटी वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है, ये देखो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या आया है जी, यूटिलिटी। फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर यही इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका आता है, मैं बता रहा हूँ, वो कहाँ से आता है आपका, यूटिलिटी वाले चैप्टर से आता है। ये देखो ना, एकी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में वो कह रहा है, और ये दूसरा किसके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये एक ही जगह के क्वेश्चन है। अब मैं बता रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी वाले क्वेश्चन से उठाता है, जिसको उर्दू में मेरे ख्याल में आफादा कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये वहीं से उठाया हुआ है। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन आपका वो या लॉ ऑफ एकी मार्जिनल यूटिलिटी होगा, डिमिनिशिंग होगा, या तीसरा वो जो मैंने रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको बताया था। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा यहाँ से। ये देखो सारों में देख लो यार। ठीक है ना, तो अब ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यूटिलिटी से आना है। ठीक है, ज़हन बना के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो
जिसको हम कहते हैं जी इलास्टिसिटी। तो वो कह रहा है जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लचक से आना है, ठीक है ना, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, किसी भी पेपर में देख लेना, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देखो इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन, नहीं इसमें नहीं है। ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हर दफा वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लेकिन ये तो यूटिलिटी से उठाया है ना उसने जाके यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे तो यूटिलिटी से उठाया है। बाहर का एक मिनट मुझे देखने दो ना, लॉ ऑफ डिमांड अच्छा उठाया हुआ है उसने, ठीक है। उसके बाद चैंपियंस, नेक्स्ट क्रॉस, यानी अगला क्वेश्चन वो आपका एक मैंने बताया है कि डेफिनेशंस में से उठाता है, और माइक्रो दूसरा यूटिलिटी से, और तीसरा लचक वाले चैप्टर से। तो अब वो ये तीसरा क्वेश्चन नॉर्मली होता है, ठीक है ना यार। अब ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैंने आपको खोल खोल के ना पेपर ऐसे बता दिया कि यार इस तरह आना है, ठीक है ना। अब इनको लिख लेना यार, मेहरबानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहाँ से उठाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली वो उठाता है आपके उसमें से इक्विलिब्रियम में से, ठीक है ना। ये देखो फिर इक्विलिब्रियम आ गया, ये चौथा क्वेश्चन उसने उठाया हुआ, ठीक है। कम यानी मुकाबले में से बेसिकली उठाता है ना, कंपटीशन में परफेक्ट, उसमें मोनोपोलिस्टिक, तो वहां से उठाता है जाके वो जाके। चौथा क्वेश्चन आपका वो नॉर्मली कहाँ से उठाता है? कंपटीशन वाले चैप्टर में से, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो अब आपको अपना फोर्थ क्वेश्चन भी नज़र आ जाएगा कि वो कहाँ से उठा रहा है। अच्छा, उसके बाद जब आपने चलना है ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वो नॉर्मली रूटीन में उठा रहा है, तो चलें उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनके अलावा अब ये चार क्वेश्चन तो उसने उठाने हैं। एक नेशनल इनकम में से उठाता है, कहाँ से? नेशनल इनकम में से। और एक वो उठाता है नॉर्मली, यानी जो मनी वाला चैप्टर है, पैसे ज़र। और तीसरा क्वेश्चन वो उठाता है आपका बैंक से, बैंक के रेलेवेंट। ये देखो कौमी आमदनी और ज़र के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यार अब इससे बड़ा गैस मैं आपको क्या बताऊं, इससे बड़ा गैस ये देखो कौमी आमदनी, और ये हर दफ़ा वही आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं। कौमी आमदनी, ज़र और मरकज़ी बैंक, बस पक्के सवाल हैं सीधे सीधे, कौमी आमदनी और ज़र, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं बैंक क्या होते हैं, ज़र क्या है, कौमी आमदनी क्या है। यार ये तीनों इतने अहम सवाल है ना कि मेरी आपकी सोच है, ठीक है। तो यार अब इसको तो तैयार करना बनता है ना यार, नेशनल इनकम मनी और प्रोटेक्शन, और उसके मेरिट डीमेरिट, उसने एक नया क्वेश्चन आया। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूँ। परफेक्ट कंपटीशन, डेरिवेटिव्स वाली साइड पे मैं जानबूझ एक नेशनल इनकम से उठा रहा है, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यार इसको भी देख लेना है। नेशनल इनकम, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, नीचे आ जाओ ज़रा। कौमी आमदनी से क्या मुराद है? अच्छा जी, उसके बाद बार्टर सिस्टम एक नया क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। इंटरनेशनल ट्रेड के फ़ायदे, इसको भी करना यार, इसको करना, ठीक है।
और टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इलास्टिसिटी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यार मैंने ना ये भी कर लेना यार, जीएनपी, ठीक है, और सेंट्रल बैंक, यार कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस एक्सेलरेटर वाले को भी देख लेना, बहुत कम आता है लेकिन चलो यार देख लेना है। तो अब आपके सामने मैंने पूरा ना सिलेबस खोल के रख दिया है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि बुक कौन सी पढ़ी जाए। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप लोग अपने लिए आसानी चाहते हो ना, एक बुक मिलती है मेरी नज़र में जो इकोनॉमिक्स की है ना, उस बुक का नाम है इकोनॉमिक्स बाय शब्बीर गोंदल। यार इस आदमी ने ये जो टीचर है, इन्होंने बहुत इजी और छोटे छोटे ना इन कॉन्सेप्ट्स को लिखा हुआ है। तो आपने बुक वो नहीं पढ़नी जो आपको बुक दी गई है। प्लीज़ ये बुक मार्केट से ले लो, बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये गैस और इस तरह की, जिस तरह की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इन सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, इसको 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 और इसको, तो 8 से 9 बजे के दरमियान क्लास होती है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3200 रुपीज़ मैं चार्ज करता हूँ, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद अगर ये बुक आपको नहीं मिल रही शबीर गोंदल की, और आप हमसे चाह रहे हैं, तो हम इसका आपसे चार्ज करते हैं ₹500। आपको हम सॉफ्ट बुक कॉपी भेज देंगे, अव्वल तो आप खुद ख़रीदें इसको। तो अगर नहीं मिल रही तो मुझे बताइएगा, हम आपको भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।